साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश के संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है और पूरे देश की जो भी ज्वलन समस्या होती है उस पर लगातार प्रकाश डालने का प्रयास करता है। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। देश में बेरोजगार हुए 5,50,000 शिक्षा प्रेरक किस तरह से अवसाद में आज तमाम साथी दम तोड़ रहे हैं और उनको लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी न उनकी संविदा बहाल हो पाई है और तमाम राज्यों की जो तस्वीरें हैं जहां पर शिक्षा प्रेरकों को अभी तक बकाया मानदेय नहीं मिल पाया है। साथियों, हम वह भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे किस तरह देश में 34 लाख से ज़्यादा लोग इस कोरोना काल में अप्रैल माह में बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी लगभग 4 वर्षों से बेरोजगार हो गए हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। साथियों, हम वह भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। क्या कोरोना काल के बाद तमाम राज्यों में जहां तक साक्षरता कर्मियों की बात है सरकार इनका बकाया मान देगी? और जो 34 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, तमाम जो सेक्टर में काम कर रहे थे, आज तमाम लोग काल के गाल में जा रहे हैं। सरकार इनके लिए क्या प्रावधान कर सकती है? जिस तरह से तमाम राज्य बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम प्रवासियों को बड़ा काम देंगे, क्या सब कागजों पर होगा? जैसा कि प्रथम कोरोना जो संक्रमण हमारे देश में फैला था उस समय सरकार ने केवल वादा किया था। क्या वही स्थिति होगी या वास्तव में सरकार इनको रोजगार देगी? क्या आने वाले समय में देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी, हम बात कर रहे हैं साक्षर भारत मिशन में काम करने वाले साक्षरता कर्मी जो कि आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, सरकार की तरफ से केवल इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई गई थी कि हमारी सरकार आने पर हम आपको अच्छा काम देंगे, इनको हटाएंगे नहीं। लेकिन आज 4 वर्ष बीत जाने के बाद ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तमाम राज्यों की जहां तक तस्वीर है, हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं, इनको बताया गया था कि अप्रैल माह में आपका मानदेय रिलीज कर दिया जाएगा। बाद में सूचना आई कि मई माह में आपका मानदेय मिल जाएगा, लेकिन तमाम वादे के बाद अभी तक इनका मानदेय नहीं मिल पाया है और लोग परेशान हैं। तमाम साथी काल के गाल में समा रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी लोग अपना धैर्य को नहीं छोड़े हैं। लगातार उनका प्रयास जारी है और अपनी आवाज़ अपने विधायक, सांसद और पत्र मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज देश की ज्वलन समस्या क्या है? किस तरह से कोरोना काल में हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग काल के गाल में समा रहे हैं। सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हमारी सेना, नौसेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना से लेकर सरकार लगी हुई है किस तरह से इस महामारी से निपटा जाए। हम वह भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और आकलन करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में देश के जो युवा लोग हैं इनकी तकदीर और तस्वीर क्या होगी। अब साथियों, जहां तक शिक्षा प्रेरकों की बात है, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्षों तक ये लोगों ने शासन स्तर पर सेवा किया और सरकार के तमाम महत्वपूर्ण स्कीमों में इन्होंने काम किया और जब इनको रेगुलर करने की बात आई तो सरकार ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज तमाम राज्यों में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा अभी तक इनको कहीं से भी बहाली की खबर नहीं है। केवल अभी तक इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है और तमाम राज्यों में 4 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक इनका बकाया मानदेय भी सरकार नहीं दे पाई है। अब देखने वाली बात है, सरकार जिस तरह से बड़े बड़े वादा कर रही है, क्या इस कोरोना काल में जहां तमाम कर्मचारियों को 25% अतिरिक्त भत्ता वेतन देने की बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के संदर्भ में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, आशा वर्करों के संदर्भ में, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने ऐलान किया है कि इन तमाम कर्मियों को कोरोना काल में 25% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। क्या आने वाले समय में जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे साक्षरता कर्मी कार्य किए हैं, इनका 35 से 40 माह का बकाया मानदेय अभी बाकी है, क्या सरकार इनको भी इनका मानदेय प्रदान करेगी? यह बड़ा प्रश्न है। साथियों, जैसा भी अपडेट आएगा, जैसी भी जानकारी आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है, आपके चैनल पर जो भी जानकारी दिखाई जाती है उसमें सत्यता नहीं होती है, तो उन साथियों से निवेदन है, हमारा चैनल लगातार आपकी आवाज़ बना है और आपकी जो ज्वलन समस्या रहती है हम देश प्रदेश स्तर पर पहुंचाते हैं। उत्तर अपने शासन से लेकर केंद्र शासन तक आपकी आवाज़ को पहुंचाते हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि यह चैनल गलत सूचना प्रोवाइड करता है, तो इसमें सब कुछ आप पर निर्भर करता है। और साथियों, हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं कि आपकी समस्या
लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाते रहेंगे जब तक शिक्षा प्रेरकों के समायोजन का मामला, इनके बकाया का मामला हल नहीं होता है। कहने के लिए तमाम साथी बैड भी कमेंट कर रहे हैं, कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, तो हम सभी को साधुवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारे चैनल पर विश्वास किया। हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे और जो भी जानकारी साक्षरता और संविदा कर्मियों के संदर्भ में हमें प्राप्त होगी हम त्वरित आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, जिस तरह से आपने संघर्ष किया, निश्चित तौर पे आपका बकाया मानदेय मिलेगा और आप एकजुट होकर इसी तरह से संघर्ष जारी करेंगे। जैसे ही देश की स्थिति सामान्य होगी, निश्चित तौर पे साथियों आपका समायोजन होगा। साथियों, हम बात कर रहे थे कोरोना काल में जिस तरह से देश की तकदीर और तस्वीर बदली है, जहां पर केवल अप्रैल माह की हम बात कर रहे हैं, जहां पर साक्षरता क्षेत्र में काम करने वाले 5,50,000 साक्षरता कर्मी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है भारत देश के तमाम प्रांतों और जनपदों की तरफ से, जहां पर इस कोरोना काल ने अप्रैल माह में 34 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है केवल अप्रैल माह में 34 लाख लोग आज बेरोजगार हो गए हैं और मई माह जो चल रहा है आज के दौर में लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो साथियों, कुल मिला के जो आकलन दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, या देश की स्थिति इसी तरह से बनी रही तो आने वाला समय जो है तमाम बेरोजगारों के लिए बड़ा दुर्गम होगा, बड़ी कठिनाईपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह से तमाम सेक्टर बंद हो रहे हैं, जिस तरह से आज तमाम सरकारें हाथ खड़ी कर दी है, आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सरकार को लतार लगा रहे हैं, आज तमाम कमान सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में चल रहा है। अब आने वाले समय में सरकार को कितना नियंत्रण है जो न्यायपालिका है कर पाती है, किस तरह से देश का भविष्य का दिशा तय होगा। लेकिन साथियों, जिस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगातार 24 घंटों हमारे देश के डॉक्टर लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में जो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, निश्चित तौर पे उनको रोजगार मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं टीकाकरण को लेकर, बड़ी अपडेट आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीकाकरण की देखरेख कोर्ट करेगी, जिसको लेकर शासन ने क्या निर्णय दिया है उस पर हम आप अपडेट देंगे और तमाम जो रिपोर्ट है प्रदेश और देश की उसका आकलन हम आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर टीकाकरण में दखल न दे अदालत, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि अतुत्साही हस्तक्षेप से अनिश्चित परिणाम संभव है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा देकर अपनी टीकाकरण नीति को सही ठहराया है। कहा कि अभूतपूर्व परिस्थितियों में एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के तहत तैयार किया गया अभियान अन्य टीकाकरण से भिन्न है। यह अभियान कार्यपालिका की बुद्धि पर भरोसा किया जाना चाहिए। कीमतें तय करने से पहले देश में टीका बन रही कंपनियों से किया गया व्यापक विचार विमर्श। केंद्र ने सुनिश्चित किया कि टीके की बिक्री में बहुत ज़्यादा लाभ न कमाए कंपनियां। राज्यों ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया है, इसलिए कीमतों से जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अत्युत्साही न करें, हस्तक्षेप से अनिश्चित परिणाम संभव है। सेना ने 360 घंटों में बनाया अस्पताल, ये बड़ी खबर आ रही है। बीएचयू स्थित एम्फीथिएटर की डीआरडीओ की ओर से बनाए गए अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड बीएचयू में स्थित आपको नई जानकारी मिली है, जहां पखवाड़ों भर में जर्मन हैंगर और खड़ा किया गया पंडाल तैयार कर दिया गया है। 750 बेड का अस्पताल, 250 वेंटिलेटर समेत बढ़ने की आत्मनिर्भर हुआ प्रशासन, मिली बड़ी राहत। जिस तरह से कोरोना के जरिए विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा था चीन, यह भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीनी वैज्ञानिकों ने लीक किए दस्तावेज से सामने आई चौंकाने वाली बात। अमेरिका विदेश मंत्रालय के हाथ लगे हैं चीन के खुफिया दस्तावेज। आने वाले समय पर जिस तरह से परिणाम इसका चीन को झेलना पड़ेगा, जो भी रिपोर्ट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के जो तमाम छात्र हैं बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट, यह भी बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर कोरोना काल में देश भर में मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला लेने के लिए विश्वविद्यालयों को छोड़ा है, जहां पर तमाम विद्यालय के जो छात्र हैं उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। केवल फाइनल ईयर के लिए अभी कोई एडवाइजरी नहीं हुई है। विश्वास मत हारने के बाद नेपाल की ओली सरकार जो है गिर पड़ी है। ऐसी ही खबर आ रही है असम में एनआरसी का कराएंगे पुनः सत्यापन। यह कहना है शर्मा का। 13 मंत्रियों के साथ राज्य के 15वें मुख्यमंत्री की ओर है। हेमंत बिश्व ने शपथ ले ली है। तो साथियों, बदलते स्वरूप के साथ
खतरनाक हो रहा है कोरोना काल। अब आने वाले समय में ज़्यादा घातक हो सकती है तीसरी लहर। 13 लाख से अधिक वेरिएंटियर सामने आए हैं और जिस तरह से हमारे कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन उत्पादन सप्लाई में वृद्धि के प्रयास अभूतपूर्व हैं और निश्चित तौर पे हमारा देश इस कोरोना काल पर भी विजय पाएगा। और जिस तरह से सरकार की तैयारी चल रही है, निश्चित तौर पे साथियों हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे और तीसरी लहर के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो चुकी है। तो साथियों जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस कोरोना काल में केवल अप्रैल माह में 34 लाख लोग ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं और मई माह में भी प्रतिदिन जो अपडेट आ रहे हैं, जहां पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग बेरोजगार हो रहे हैं और 5 लाख साक्षरता कर्मी जो कि 4 वर्षों से बेरोजगार चल रहे हैं। इस कोरोना काल में तमाम जनपदों से, तमाम प्रांतों से खबर आ रही है, जहां पर वे काल के गाल में समा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में भी साक्षरता प्रेरक संघर्ष कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में सरकार इनको पुनः जाप के साथ इनका मान देगी। जैसी भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।